हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हों। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने माइनर्स, को फैक्टर और को फैक्टर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। आई होप आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हों। जब को फैक्टर और माइनर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था तो हमने डिटर्मिनेंट है ना, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले को माइनर्स को फैक्टर के टर्म्स में भी देखा था, है ना। आज हम लोग बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो व्हाट डू वी मीन बाय एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स? सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। कंसीडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स की ही सब बात हो रही है। द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, मतलब इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट होता है। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाया आपने। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनाना है ये तो हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में किया है, क्वेश्चन भी सॉल्व करके किया था। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का पहले हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है, फिर उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज मतलब रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना। तो जब हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स बना करके और फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं, तब जो मैट्रिक्स हमें मिलता है उसे हम एडजॉइंट ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। क्वाइट सिंपल। और इसे रिप्रेजेंट कैसे डिनोट करते हैं? ब्रैकेट में लिखा रहता है ए डी जे स्मॉल लेटर्स में एडजॉइंट ऑफ ए। जिस मैट्रिक्स का एडजॉइंट आप ले रहे हैं उसे कैपिटल लेटर में यहां लिखा रहता है। क्वाइट सिंपल। अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं, एक सिंपली एक एग्जांपल की बात करूं, फॉर एग्जांपल फाइंड द एडजॉइंट ऑफ एक 3x3 मैट्रिक्स ले लेते हैं। 2 3 -2 1 5 -1 0 1 -2, पर हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहला काम आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने के बाद उसका ट्रांसपोज लेना है। सो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, और इसका क्या लेना है हमें? ट्रांसपोज। तो यही तो करना है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। नाउ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए ये कैसे निकलेगा? इस स्क्वायर मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकलता था, है ना। अब ये सब बातें प्रीवियस पार्ट में हो चुकी हैं। हम लोग फटाफट से जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Okay, so this was the square matrix A, okay, and we have to find the cofactor matrix of this square matrix, है ना। इसी का cofactor matrix निकालना है। So cofactor matrix of A हम लोग cofactor किससे रिप्रेजेंट करते थे? C से। और cofactor matrix क्या होता था? C11 C12 C13, okay, फिर C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये होता था कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब सर ये C11 C12 ये सब कौन है? सो C11 इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A11, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट का कोफैक्टर ये है। हर एलिमेंट को जब हम उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर देते हैं तब जो मैट्रिक्स बन के आता है उसे कोफैक्टर मैट्रिक्स कहते हैं। मेक श्योर प्रीवियस पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना, अगर ये आपने प्रैक्टिस नहीं की, आप क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं, आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं है कि ये कैसे निकालना है, तो फिर आज की बात वैसे भी समझ में नहीं आनी है। खैर, सो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ने प्रीवियस पार्ट अच्छे से पढ़ा है और तब आप इस क्लास को देख रहे हैं। ओके ओके, सो हाउ डू वी फाइंड C11? सो C11 होता है -1 रेज टू द पावर 1 + 1, ये सब याद होना चाहिए। C11 is equal to -1 raised to the power 1 + 1 and determinant of
डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, क्या क्या बचा 5 माइनस 1 1 माइनस 2 और ये आ जाएगा -10, ये तो प्लस हो जाएगा, ये आ गया आपका -10 और माइनस माइनस प्लस 1 यानी कि -9। सिमिलरली C12 बताइए क्या आएगा, -1 raised to the power 1 plus 2 determinant of matrix obtained by deleting first row second column। so first row और second column को जब हम डिलीट कर देंगे तो बचेगा 3 minus 2 and 1 minus 2, 3 minus 2 1 minus 2, तो ये माइनस आएगा, ये आ गया -6 माइनस -2 प्लस हो जाएगा, ये -4 और ये प्लस। ओके सो नेक्स्ट C13 इज इक्वल्स टू, है ना, C13 क्या आएगा -1 raised to the power 1 plus 3। ओके डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट कर दीजिए, 3 minus 2 and 5 minus 1। so what will we get, ये तो 3 plus 1 4 minus 1 की पावर 4, ये तो +1 हो जाएगा, इससे तो ये हो गया -3 plus 10, ये आ गया हमारा 7। ओके तो मैं C11 C12 और C13 को वहां रिप्लेस कर दे रहा हूँ। C11 की जगह मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर -9, ये आप लास्ट में करेंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। C12 की जगह मैं लिख दे रहा हूँ +4, C13 की जगह मैं लिख दे रहा हूँ दिस विल बी 7। ओके ओके सो अब मैं इसे कर रहा हूँ, इफ यू वांट जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ये सब निकालने आना चाहिए यार, इन्हीं सारे स्टेप्स के, इन्हीं सारी छोटी छोटी कैलकुलेशंस के आपको मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सो नाउ विल टॉक अबाउट C21। C21 मतलब कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट इन सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसका 3 का ये कैसे निकलेगा, -1 raised to the power 2 plus 1 and determinant of matrix obtained by deleting second row and first column। सेकंड रो को और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, 1 minus 1 and 0 minus 2। ओके ये हो गया -1 raised to the power 3, ये -1 आ जाएगा, -2 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ -2 और ये तो 0 हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 2। सिमिलरली C22 क्या होगा, है ना, कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो से, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम, 5 का कोफैक्टर, ये हो गया -1 raised to the power 2 plus 2 डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग सेकंड रो सेकंड कॉलम। सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, 2 minus 2 and 0 minus 2। तो ये बड़ा सिंपल है, ये तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये 2 2 जा 4, ये -4 आ जाएगा क्योंकि ये तो 0 हो गया। सिमिलरली हम C23 निकालेंगे, -1 raised to the power 2 plus 3 determinant of matrix obtained by deleting second row and third column। सेकंड रो और थर्ड कॉलम को, सेकंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट कर दिए, 2 minus 2 1 minus 1, 2 minus 2 1 minus 1। ओके सो दिस विल बी नेगेटिव, माइनस, है ना, 5 आ जाएगा, -1 raised to the power 5 विल बी माइनस, ये हो गया -2 माइनस, ये -2 आएगा और ये माइनस से प्लस हो जाएगा। ओके सो दिस विल बी 0। तो मैं यहाँ C21 C22 और C23 को वहां रिप्लेस कर दे रहा हूँ। C21 को मैं लिख दे रहा हूँ 2, ओके, C22 को लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ -4, ओके राइट, C23 विल बी 0। okay so if you want just take a screenshot of this। okay now we'll talk about the third cofactor of third row, cofactor of the elements involved in the third row, है ना। so we'll talk about C31। how will we find C31, -1 raised to the power 3 plus 1 and determinant of matrix obtained by deleting third row first column, the third row and first column, if third row and first column will be deleted then डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 1 5 एंड 0 1, आई होप आपको एकदम साफ दिखाई दे रहा हो, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 1 1 जा 1 और ये तो 0 हो गया, तो ये 1 ही आएगा। C32 -1 raised to the power 3 plus 2 and determinant of matrix obtained by deleting third row and second column। तो ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए, और जब आप थर्ड रो और सेकंड कॉलम डिलीट कर देंगे
तो आपके पास बचेगा 2 3 एंड 0 1। थर्ड रो और सेकंड कॉलम आप डिलीट करेंगे, तो ये नेगेटिव आ जाएगा माइनस, ये 2 1 2 और ये तो 0 हो जाएगा, मतलब इसका ये हमारा सीधे सीधे आ गया -2। C33 ये हो जाएगा -1 रेज टू द पावर 3 प्लस 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग थर्ड रो थर्ड कॉलम। थर्ड रो और थर्ड कॉलम डिलीट, 2 3 1 5 बचेगा, 2 3 1 5। ये तो आगे पॉजिटिव, 5 2 या 10 -3 7। तो मैं इन तीनों एंट्रीज को रिप्लेस कर दे रहा हूँ। C31 की जगह मैं लिख दे रहा हूँ 1, C32 की जगह मैं लिख दे रहा हूँ -2 एंड C33 की मैं जगह लिख दे रहा हूँ 7। ओके, you should take a screenshot of this. Okay, तो ये आ गया हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स। नाउ adjoint of A, adjoint of A is equal to कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या, ट्रांसपोज, यानी कि इस मैट्रिक्स का जो है ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर हम लेंगे तो रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में इंटरचेंज कर देना, रोज कॉलम को इंटरचेंज कर देना। तो देखिए ये हो जाएगा -9 4 7, जो रो फर्स्ट रो थी वो फर्स्ट कॉलम बन गई, 2 -4 0, जो सेकंड रो थी वो सेकंड कॉलम बन गई, 1 -2 एंड 7, जो थर्ड रो था वो थर्ड कॉलम हो गया। इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है और ये एडजॉइंट है। ओके, सो दिस इज द आंसर। ये हमें फाइंड करना था, एडजॉइंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ये कोफैक्टर, अगर कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए कहता तो यहीं तक, ये बस यहीं तक हमें करना होता। अगर हमसे ट्रांसपोज सॉरी एडजॉइंट निकालने के लिए कह रहा है तो फिर आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। आई होप आपको ये पूरी प्रोसेस, थोड़ा सा स्टेप्स जरूर है, लेंथी आपको लग रहा होगा, मगर दिमाग लगाने जैसा कुछ है नहीं इसमें, इन सब जगहों पे सिर्फ प्रैक्टिस वैल्यू रखती है। ओके, सो आई होप यू ऑल आर डन विद दिस। अब देखिए हम लोग जब हम 3/3 का निकाल लिए हैं तो एकदम सेम पैटर्न होगा 4/4 के लिए, है ना। वैसे हमारे सिलेबस में 4/4 मैट्रिक्स नहीं है, सो 4/4 मैट्रिक्स को लेके कोई क्वेश्चन होगा नहीं आपके पास। हम लोग एक बात कर रहे हैं, फाइंड एडजॉइंट ऑफ A is equals to 1 2 3 4। 2/2 मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। एडजॉइंट की बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, है ना। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं तो आप एडजॉइंट की बात कर ही नहीं सकते। ओके, वी हैव टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। तो बिल्कुल वही काम करना होगा हमें, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना होगा और उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, है ना। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। सो मैं ऐसे लिख दूं, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये सी क्या है, सी इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, ऐसे लिख दे रहा हूं, सी इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, और इसका हमको क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है, where CA is the cofactor matrix of A. Okay, so now how do we find CA? तो CA हो जाएगा सर C11 C12 C21 C22, यही तो होगा। चलिए C11 क्या होगा, -1 रेज टू द पावर 1 + 1, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दीजिए, तो क्या बचा 4, सिंपल। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव, ये आएगा हमारा 4। C12 बताइए क्या आएगा, -1 रेज टू द पावर 1 + 2, है ना। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट कर देंगे तो क्या आएगा 2, ये आ गया हमारा -2। C21 क्या आ जाएगा, -1 रेज टू द पावर 2 + 1, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे तो 3 आएगा, ये हो गया हमारा -3। और C22 की बात करेंगे तो ये आ जाएगा -1 रेज टू द पावर 2 + 2, ओके, एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे तो आएगा 1, और ये हो गया आपका 1। तो C11 C12 C21 और C22 ये निकल गया। अब इन सारे एंट्रीज को मैं यहाँ रिप्लेस कर दे रहा हूं, तो यहाँ देखिए आ जाएगा, ये सब आप नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, मैं इरेज नहीं कर रहा, ठीक है। इतने तो आप, है ना, मेच्योर हो ही गए, इतने तो आप ग्रो हो ही चुके हैं कि आप ये बात समझ रहे हो
कि स्टेप्स को कैसे मैनेज करना है। सो C11 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 4 से, C12 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, C12 की वैल्यू आई है -2, C21 की वैल्यू आई है -3, C22 की वैल्यू आई है 1। ओके, so this is the cofactor matrix of this. This is the cofactor matrix of this 2 by 2 matrix. अब हमको क्या करना है, हमको इस cofactor matrix का ट्रांसपोज ले लेना है। So adjoint of A is equal to इसका ट्रांसपोज लेके देखिए क्या आएगा। जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। ओके, तो अगर आप पैटर्न नोट करें थोड़ा सा, तो देखिए ये डायगोनल में कौन है 1 4 और यहाँ डायगोनल में कौन है 4 1। मेन डायगोनल देखिए यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स ए में मेन डायगोनल क्या था 1 4 और एडजॉइंट में क्या आ रहा है 4 1। अच्छा ये देखो ये 2 और 3 यहीं पर है, यहाँ पर भी 2 और 3 है, बस नेगेटिव लग गया है। तो एक ट्रिक बताई जाती है। ट्रिक क्या है, ये ऑब्जर्वेशन है, इसे ऑब्जर्वेशन कहना ज्यादा बेहतर है। ट्रिक क्यों कहें इसे, ठीक है। जब हम किसी 2 by 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं तो उसके मेन डायगोनल की एंट्रीज को आप इंटरचेंज कर दीजिए। 1 4 है तो 4 1 कर लीजिए, ठीक। और जो सेकेंडरी डायगोनल है उनके एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। ये 3 है, यहाँ -3 लिख दिया, यहाँ 2 है, यहाँ -2 लिख दिया, एंड दैट विल बी द एडजॉइंट ऑफ दैट 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एक और एग्जांपल लेके बता दूं। I hope you all are done. So, अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मान लीजिए -2 3 4 5 और आपसे इसका एडजॉइंट निकालने के लिए कह रहा है, तो आप बहुत आसानी से जल्दी से ऑब्जेक्टिव में सब क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि इन सब के पीछे एक शॉर्ट मेथड है हमारे पास, एक अच्छी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। एंड 2 by 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए आप मेन डायगोनल के एंट्रीज को इंटरचेंज कर दीजिए। ये -2 4 था, 4 -2 कर दीजिए और इन दोनों एंट्रीज को माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। दिस विल बी द आंसर। लेकिन इस तरह की कोई ऑब्जर्वेशन 3 by 3 मैट्रिक्स के लिए नहीं है। तो एग्जाम में जनरली जब 2 by 2 मैट्रिक्स रहता है तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, और 3 by 3 मैट्रिक्स जब इनवर्स निकालना होता है तो वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं रहता है। आई होप आपको एडजॉइंट समझ में आया होगा, एडजॉइंट निकालना कैसे है 3 by 3 मैट्रिक्स के लिए और 2 by 2 मैट्रिक्स के लिए। प्रैक्टिस जरूर कीजिए इन सारे क्वेश्चंस पर, इस तरह के क्वेश्चंस पर। मैं एक बार फिर बता दूं, ट्रांसपोज का, कोफैक्टर मैट्रिक्स का, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स का, इन सब का, या मैं ये कहूं डिटर्मिनेंट का, इन सब का एग्जैक्ट मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस या ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमें नहीं मालूम है। ये सब हम बस पढ़ रहे हैं। ये सब एक हमारे लिए क्लास 12th में हमारे लिए ये सब एक मैथमेटिकल टूल है जिसको हम बस सीख रहे हैं, इनकी ट्रेनिंग ले रहे हैं कि हाँ ये चीजें कैसे निकालनी है, इनका एग्जैक्ट मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सबको पढ़ने के पीछे का, ये सब आपको हायर स्टडीज में धीरे धीरे समझ में आएगा। ओके, सो बहुत फ्लेक्सिबल होकर के आपको ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स को, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका कॉन्सेप्ट, जिनका बैकग्राउंड आपको आगे समझ में आएगा। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया हो। चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ के सारे स्टूडेंट्स यूट्यूब पर किसी तरह का कोई कमेंट नहीं करेंगे, क्लास को लेकर के आपका जो रिस्पांस है वो गूगल क्लासरूम ऐप कर दीजिए। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए। बाय।